नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण अग्रवाल ने एक विस्तृत बातचीत में चैंबर के मौजूदा क्रियाकलापों और भविष्य की कार्य योजनाओं पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने चैंबर में व्याप्त दलीय राजनीति पर भी अपने विचारों को साझा किया। एक ऊर्जावान और कर्मठ युवा जो अपने लक्ष्य के प्रति दूरदृष्टि रखता हो और अपने नाम तरुण को सार्थक करते हुए तरुणाई भरे विचारों का मालिक हो, इसके रूप में तरुण अग्रवाल ने अल्प समय में ही चैंबर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याओं को हल करना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। साथ ही रायगढ़ शहर को ट्रैफिक जैम से मुक्त कराने के लिए और व्यापारियों तथा आम जनता के लिए शहर से बाहर तक एक थोक बाजार विकसित करने के लिए वे तन मन धन से समर्पित हैं। आइए जानते हैं तरुण के स्वप्न और उन्हें साकार करने की उनकी योजना। एक ऊर्जावान और कर्मठ युवा जो अपने लक्ष्य के प्रति दूरदृष्टि रखता हो और अपने नाम तरुण को सार्थक करते हुए तरुणाई भरे विचारों का मालिक हो के रूप में तरुण अग्रवाल ने अल्प समय में ही चैंबर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। छोटे छोटे व्यापारियों की समस्या को हल करना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। साथ ही रायगढ़ शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए और व्यापारियों तथा आम जनता के लिए शहर से बाहर एक थोक बाजार विकसित करने के लिए वे तन मन धन से समर्पित है। आइए जानते हैं तरुण के स्वप्न और उन्हें साकार करने की उनकी योजना। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे मिलके कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष होने के नाते क्या कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी भूमिका क्या है। सर, भूमिका तो अपनी यही है कि अपन व्यापारी के हमेशा काम आए। यानी व्यापारी चाहे जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, नाटा हो, मोटा हो, सब हो, व्यापारी व्यापारी होता है। और व्यापारी के कैसे भी किसी भी तरीके से काम आ सके, चाहे चेंबर के माध्यम से, चाहे पर्सनली, कैसे भी काम है। बस यही एक हमारा मुद्दा रहता है और चेंबर का यही दायित्व है कि कोई भी पदाधिकारी है उसमें, चाहे कोई भी पद का हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, तो उसको यानी व्यापारी के हित में काम करना चाहिए। आपका अपना कार्यक्षेत्र क्या है एक अधिकारी होने के नाते? मेरे कार्यशाला यही है कि सब व्यापारी को यानी कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कोई भी अगर तकलीफ आ रही है तो अपन सरकार से मिलके, प्रशासन से मिलके उसको रूबरू कराएं और उसकी तकलीफ को दूर कराएं। जैसे अभी हाल ही में 12 दुकान 10 दुकान करीब नगर निगम ने बंद कराई गई थी, तो हमारे चेंबर द्वारा करते हैं वो दुकानों को तुरंत खोला गया। और जो उससे तकलीफ आन पड़ी थी तो हम रायपुर फिर बात की, हमारे जो अध्यक्ष हैं परवानी जी, उनसे बात होकर फिर कलेक्टर साहब के संज्ञान में लिया गया और फिर उसको खोला गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेकर प्रदेश में एक व्यवहारिक समस्या देखने में आ रही है कि इसमें अलग अलग पैनल हैं और अलग अलग पैनल के अधिकारियों के बीच आपस में समन्वय नहीं है, जिसका असर यहाँ माने जिला शाखा पे पड़ता है, उसके बॉडी पे पड़ता है। तो इस मुद्दे को आप कैसे निपटा रहे हैं? देखिए, अब क्या होता है भाई, देखो पद यानी होते हैं, चुनाव होता है, यानी राजनीति होती ही है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, थोड़ी बहुत राजनीति चलती ही रहती है। बस हम ये चाहते हैं कि व्यापारी काम कैसे भी हो। अब भाई 2 पैनल हैं, जैसे व्यापारी विकास पैनल है और एकता पैनल है। तो दोनों द्वारा करते हैं, अपना कार्यशाला अच्छा है, दोनों ने अच्छा रूप काम किया है। यानी विगत 15 साल 10 साल से यानी एकता पैनल अच्छा काम करती आई है। उसमें परवानी जी उसमें भी थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी नई टीम बनाई, गठन किया और उनके अभी 3 साल की कार्यशाला में आज तक कोई ऐसी तकलीफ आ ही नहीं पड़ी है। और दूसरा क्या है कि अभी रायपुर में डुमरराय मार्केट, होलसेल मार्केट आपने देखा हुआ है। तो उस हिसाब से यानी परवानी जी का बहुत अच्छा विज़न है कि ये हर एक यानी जिले में होना चाहिए, जहाँ पर व्यापारी वर्ग आराम से काम कर सकता है। हम भी रायगढ़ में इसकी मुहिम लगाए हैं, कलेक्टर साहब के संज्ञान में है वो बात भी, और उसमें हम लोग 3 साल से लगे हुए हैं। यानी मैं खुद पर्सनली उसमें लगा हुआ हूँ और मेरी खाली एक सबसे बड़ी भूमिका उसी में यही है कि मैं रायगढ़ में होलसेल कॉरिडोर बनवा पाऊँ। उसको यानी एक हमारा नींव का पत्थर कहलाएगा वो। होलसेल कॉरिडोर की बात आपने की, तो ये नया रायपुर में या रायपुर में ऐसा तो हो चुका है आप लोगों के प्रयासों से। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो यहाँ पर आपका जिला स्तर पे काम कितना आगे बढ़ा और कब तक हो जाने की संभावना है? यानी पिछले यानी कई सालों से, यानी सालों महीनों से यानी पेपर हमारे अभी दबे हुए थे। फिर अभी कलेक्टर साहब अभी चेंज हुए तो आए हैं, तो उनके संज्ञान में लिया गया है। 2 दिन पहले हम लोग मिल के आए उनसे और उन्होंने बोला है कि अब इस यानी इस ये 4 साल में ही यानी हम इसको यानी कैसे भी करके अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देंगे। और हम तो यही चाह रहे हैं कि जैसे रायगढ़ में समस्या ट्रैफिक की बहुत है, क्यों? क्योंकि व्यापारी काम ही नहीं कर पाता भाई, ट्रैफिक इतना है कि आदमी यानी गाड़ी इतना दूर खड़ा करके आएगा नहीं लेने सामान। तो हम यही चाह रहे हैं कि आदमी यानी अगर अच्छा कॉरिडोर बन जाएगा, पूरा सामान वहीं मिलेगा, तो भैया वहाँ गए अपना, भैया 20 एकड़ हो, 15 एकड़, जो जगह मिले, जो सरकार को चिन्हित की गई हमको करी जाएगी, तो उस हिसाब से अच्छा बनाया जाएगा, डेवलपमेंट होगा, तो सबको आसानी होगी। एक जगह आपको सब चीज़ मिलेगा, चाहे आप कपड़ा लो, साड़ी लो, चप्पल लो, जूता लो, कुछ भी लो,
टाइल्स का सामान हो गया, सब आइटम आपको वहीं मिलेगा। होलसेल काउंटर जितना बड़ा हो उतना अच्छा रहे, और जितने व्यापारी रायगढ़ से उसमें अगर साथ दें तो और अच्छा बना जाएगा। रायगढ़ का विकास भी बहुत अच्छे जल्दी से होगा फिर उसमें। एक व्यापारियों के बीच में चर्चा में एक व्यवहारिक मुद्दा जो आया है सामने, वो है कि शासन, प्रशासन और व्यापारी, इन तीनों के बीच में तकनीकी रूप से समन्वय की कमी देखी जा रही है, कोऑर्डिनेशन, है ना? तो इसको दूर करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? भैया हम तो जैसे डोर टू डोर जा रहे हैं, हर लोगों से मिलते हैं, किसी की समस्या होती कोई आता है तो हम उनके पास जाते हैं, फिर उसी समस्या लेकर हम सरकार पास जाते हैं कि भाई इनकी समस्या का निराकरण किया जाए, हल किया जाए, और हम ये चाहते हैं व्यापारी के हित में ही काम होए। हम कभी नहीं चाहते हैं कि व्यापारी को तकलीफ आए, व्यापारी को या निकलते दुकान बंद करना पड़े, एक दिन भी दुकान बंद करे मतलब उसका नुकसान है। तो हम नुकसान कभी नहीं चाहेंगे किसी व्यापारी का, हम उसी में जूझते हैं, उसी के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि यानी जैसे भी यानी माध्यम से, जैसे अगर किसी को काम पड़े कि भाई यानी कलेक्टर साहब से मिलना है, एक काम है छोटा-सा। अगर कुछ ज़रूरी काम है, तुरंत करना है तो तुरंत हाथों हाथ कराते हैं, नहीं तो सर से समय लेते हैं, सर एक छोटा-सा निवेदन है करके आप एक बार कब समय देंगे, हम लेके आएँगे व्यापारी को, तो कराते हैं। और बाकी अगर हम नहीं हैं, तो हम यानी रूबरू कराते हैं उनको डायरेक्ट कि आप जाइए, उनसे मिलिए, उनके बाबू से मिलिए, उनके अधिकारी जो भी अधिकारी उनके निजी है, जाके मिलिए उनसे तो उनका आपका काम होगा। एक और बात सामने आई है, जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनमें से कई ने तो आरोप भी लगाया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे हितों को ध्यान में नहीं रखता है। तो छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? और दूसरी ये बात है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोगों में जागरूकता कैसे नहीं फैला पा रहा है? व्यापारियों को पता नहीं चल पा रहा है छोटे लोगों की इस तरह की कोई बॉडी भी काम कर रही है। क्या है, अभी 2 सालों से उतना ज़्यादा अभी काम हो नहीं पाया है रायगढ़ स्तर में, क्योंकि 1 साल लग गया था रायगढ़ की बॉडी बनने में। अभी खाली 1 ही साल हुआ रायगढ़ की बॉडी बने, और वो अभी धीरे-धीरे कार्यशाला में आई है और काम कर रही है। विगत जैसे अभी आप होली मिलन देखे होंगे, तो इतने साल से होली मिलन हुआ नहीं था। तो अब उसको अब इम्प्लीमेंट किया गया, अब वो अच्छा रूप लिया तो लोगों को मालूम, हाँ, चेंबर ऑफ़िस एक्टिव हुआ है। पहले भी चेंबर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। किसी मेरे रहने से, किसी रहने से तो बंद होना नहीं किसी चेंबर। लेकिन हम ये चाहेंगे, क्या बोलते हैं, कैसे भी उसको काम कराया जाए। सामाजिक क्षेत्र में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्या उपलब्धियाँ रही हैं? सामाजिक क्षेत्र में ऐसा है कि जैसे हर व्यापारी जुड़ रहा है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो यानी अच्छा विक्रेता हो, चाहे छोटा विक्रेता हो, चाहे वो फुटपातिया हो, सब अभी जुड़ रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि हम सबके घर जा पाएँ, सबसे मिल पाएँ, सबको यानी समस्या को दूर कर पाएँ। कोशिश रहती है लेकिन हो नहीं पाता है। कोशिश हम करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अभी अगले साल चुनाव है, तो अब देखिए अब उस हिसाब से कैसा होगा दौर। जो खड़ा होगा वो लड़ेगा, जो भी जीतेगा, हारेगा उससे अपने को कोई वो नहीं है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स का काम नाम कभी भी बदनाम नहीं होना चाहिए। वो व्यापारी के हित में काम करता रहे और आगे भी करेगा, और हम यही चाहेंगे। जब आपने चुनाव की चर्चा की तो एक जो सामान्य सा सवाल आता है मन में, क्या आपको लगता है कि अगर एक ही पैनल से सारे अधिकारी हों प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अच्छा काम कर पाएगा? नहीं से ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं कि यानी अगर दोनों आदमी अलग, जैसे हम मैं हूँ जैसे कहते हैं अगर व्यापारी विकास पैनल से, और अगर ऊपर एकता पैनल के अधिकारी हैं अगर, तो मनमुटाव थोड़ा-मोड़ा रहता है कि भई यानी मेरे आदमी नहीं है वो। लेकिन अगर आदमी अच्छा होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है तो काम अपने आप होता है, और सही काम के लिए कोई ये सब दरकार नहीं पड़ती है। काम अगर सही है, अगर वो नियम कानून के अगर अंतर्गत आता है, तो काम होना ही होना है। अगर तकलीफ जो है ऊपर वो लोग हल कर सकते हैं तो हम प्रयास करेंगे ही, और सब करते हैं। जैसे अभी भैया लोग भी करते होंगे ऊपर, हम भी कर रहे हैं। तो हर स्तर पे काम होता है, काम होना है। भले ये चुनावी मुद्दा है, राजनीति बोल सकते हैं अपन कि दिखाने के लिए भई मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा है, लेकिन काम होना है। एक अंतिम सवाल, अ, अभी आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आने वाले साल में चुनाव भी होना है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका रोड मैप क्या है आने वाले समय के लिए? आपका विज़न क्या है? आप चुनाव कैसे जीतेंगे, और अगर जीतते हैं या नहीं भी अभी जीतते हैं तो आप विकास के लिए क्या काम करेंगे व्यापारियों के लिए, हित के लिए? नहीं, चुनाव का तो मैं अभी सोचा नहीं हूँ कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। बात ये है कि बस व्यापारी के हित में काम हो। अगर जैसे अभी मैं हूँ और सुशील भैया हैं, हम दोनों अपोज़िशन एक-दूसरे के लड़े थे। तो नुकसान किसका हुआ? व्यापारी का नुकसान हुआ। आदमी बँटे, तो मैं बाँटना कभी नहीं चाहूँगा। हम तो ये चाहेंगे भई भैया बने, मैं बनूँ, कोई मैटर नहीं करता। भैया भी सक्षम है, हर चीज़ काम में एक्टिव हैं, हमेशा काम करते ही आ रहे और कर रहे हैं। रोटरी क्लब के माध्यम से, सांझा चूल्हा के माध्यम से करते आ रहे हैं। तो आदमी से मैटर कुछ नहीं पड़ता है। यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी अगर कोई भी हो, बस काम होना चाहिए। अगर काम नहीं करेगा तो फिर हम ज़रूर खड़े होंगे, ज़रूर विरोध करेंगे, चाहे कोई भी हो। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं दिखेगा कि हाँ भाई कोई आदमी वैसा नहीं है, दमदार नहीं है उनकी तरफ से,
तो हमारी तरफ से अगर जैसे अगर इन्होंने बोलेंगे हम भी खड़े होना है तो मैं खड़ा होऊंगा, कोई और अगर मेरे से अच्छा होगा तो उसको खड़ा करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। प्रदेश से कुछ आएगा कि भाई हमको दूसरा आदमी कैंडिडेट खड़ा करना है, दूसरा आदमी खड़े करेंगे, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, हम यही चाहेंगे, व्यापारी के हित में काम करेंगे, हम वही आशा करते हैं उस चीज़ के लिए। व्यापारिक रूप में देखने आई है कि जो दूसरा पैनल है आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो जिला बॉडी को बिना सूचित किए हुए अपने स्तर पे कई जगह संगठन खड़े कर रहा है, शाखा खड़े कर रहा है तहसील स्तर पे और गांव स्तर पे। तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे और इसको कैसे निपटेंगे इस मुद्दे से? देखिए, यानी इसमें ये है कि देखो संस्था है, चेंबर का संस्था है, यानी वो कोई जैसे वो अपन इसमें पैनल की बात नहीं करेंगे, इसमें चेंबर की बात करेंगे कि चेंबर की गठन हुई है वहाँ पर। तो हम तो इसमें और गर्वान्वित होते हैं कि हाँ भाई काम होना चाहिए, आदमी बढ़ने चाहिए, इसमें जुड़ने चाहिए कि एक्टिवनेस दिखेगी आदमी कि हाँ भाई हर शाखा, हर शहर में, हर गाँव में पहुँच रहा है। हम ये देखते हैं कि भाई जैसे अब मैं हूँ प्रदेश उपाध्यक्ष, मैंने हमारी टीम से बात करके अगर मैं बनाया हूँ मैं बरमकेला में या सरिया में या पुसौर में, और अगर सुशील भैया ने बनाया है अगर कहीं और उनकी बॉडी काम नहीं कर रही तो सुशील भैया के माध्यम से हम बात करेंगे, भैया आप उनको बोलिए, एक्टिव होइए और हमसे हम रूबरू कराइए। ठीक है, कभी कमिश्न हो जाता है कि भई हमको कुछ सूचना नहीं मिलती है या फिर वो संज्ञान में नहीं आता है, जब तकलीफ आती है तो हमारे पास आते हैं। जैसे बीच में हुआ था कि ये कार्ड और ये सर्टिफ़िकेट मिल नहीं रहे थे, बरमकेला के थे और शायद सरिया के थे। तो उनका फ़ोन हमको आया कि भई हमारा सर्टिफ़िकेट नहीं मिल रहा है। सुशील भैया का भी एक बार फ़ोन आया था, तो हमने ढूँढा तो हमारे पास भी नहीं था। जितना था तो हम उनको तो पहले दे चुके थे, जो कि हम लोग पर्सनली दे आते हैं। भैया ने मेंबर्स बनाए, हमने मेंबर बनाए, तो बात एक ही है, चेंबर बढ़ रहा है। तो चेंबर को बढ़ाना हमारा प्रयत्न पहले रहता है। दूसरा ये रहता है क्या बोलते हैं कि अगर शहर में, गाँव में बढ़ रहा है, तो हम वो ये चाहते हैं कि आदमी सब अपने होने चाहिए, चाहे वो उनके हों, अपने हों, लेकिन अपने बनाने चाहिए साथ में मिलके। ताकि एकता उसमें ही रहेगी। क्योंकि भैया ने बना दिया, वो हमसे अगर मतभेद कर रहा है तो हम तो भैया को ही बोलेंगे। हमने बना दिया और उनसे मतभेद का तो वो हमको बोलेंगे। तो हमको झगड़ा आपस में नहीं करना है, हमको सबको एक-दूसरे को लेके चलना है। तो हम यही प्रयास करते हैं हर बार, जैसे ही बरमकेला गठन हुआ है, सरिया में गठन होना होना है या हो रहा है शायद, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। और अभी लैलूंगा में हो चुका है, धर्मजयगढ़ में बात चल रही है। और पत्थलगाँव में बात चल रही है। तो हम एक-एक करके सबको बनाते जाएँ ताकि क्या है हर शहर में अगर रहेगा तो सबको आसानी रहेगी। किसी भी यानी व्यापारी को तकलीफ नहीं आएगी, कोई रायगढ़ तक नहीं आएगा, उनके वो अधिकारी पकड़ के आएँगे कि भई हमारा ये काम है, हमारे आदमी का काम है, इसको कराना है करके, कि हमारे सदस्य हैं वो करके। तो यही चीज़ हम कहना चाह रहे थे, जो ये कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो उसको कैसे दूर कर पा रहे हैं आप? और क्योंकि ये तो प्रभाव डाल रहा है इस पे और इससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विकास भी रुक रहा है। तो ये जो गलतफ़हमियाँ हैं आपस में, जो सूचना का अभाव है, इससे कैसे निपटेंगे आप? हम तो भैया प्रयास यही करते हैं कि सबको लेके चलें। देखिए, अब थोड़ा मतभेद तो होता ही रहेगा, जो कि संस्था है, संस्था में यानी पाँचों उँगलियाँ बराबर रहेंगी नहीं, तो थोड़ा-मोड़ा चलता रहेगा। हम कोशिश यही करते हैं कि भई मतभेद कभी ना हो, प्रेम बना रहे, व्यापारी का काम हो, व्यापारी के जनहित में काम हो और कुछ नहीं चाहेंगे हम। और हम कोशिश वही करते हैं, चाहे वो उनका आदमी हो, चाहे हमारा आदमी हो। अपने को वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि काम रुका है तो हमको तकलीफ है, काम नहीं रुका है, काम नहीं है, बस आराम से रहो ना भई, करो काम। कोई दिक्कत नहीं हमको चीज़ में, हम वही चाहते हैं। अपना व्यस्त समय निकाल के हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।